हर साल 9 अगस्त को दुनिया एक स्पेशल डे सेलिब्रेट करने के लिए साथ आती है। इस दिन को वर्ल्ड ट्राइबल डे या विश्व आदिवासी दिवस कहते हैं। यह दिन हमारी धरती के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को ऑनर करने के लिए है। ये वो लोग हैं जिन्हें हम इंडिजिनस, ट्राइबल या आदिवासी कहते हैं। वे पुरानी संस्कृतियों के रखवाले और हमारे जंगलों के प्रोटेक्टर हैं। यह दिन सिर्फ कैलेंडर की एक डेट नहीं है, यह उनके एग्जिस्टेंस, उनके राइट्स और ह्यूमैनिटी में उनके इमेंस कंट्रीब्यूशन की एक पावरफुल रिमाइंडर है। हम इस दिन को उनकी यूनिक आइडेंटिटी को एक्नॉलेज करने और यह एंश्योर करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं कि उनकी आवाजें दुनिया भर में सुनी जाएं, घने अमेज़न रेन फॉरेस्ट से लेकर इंडिया के रिमोट विलेजेस तक। विश्व आदिवासी दिवस कैसे बना, इसकी कहानी लगन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कहानी है। इस सफर की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस के हॉल से हुई, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के देश ग्लोबल इश्यूज पर बात करने के लिए इकट्ठे होते हैं। कई सालों तक दुनिया भर के आदिवासी समुदायों के लीडर्स और एक्टिविस्ट्स अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे थे। वे चाहते थे कि दुनिया उनके अस्तित्व और उन्हें जिन खास प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उन्हें ऑफिशियली पहचाने। उनकी अथक कोशिशों से आखिरकार एक खास ग्रुप बना, यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन एन इंडिजिनस पॉपुलेशंस, जो ग्लोबल पहचान और सपोर्ट के लिए उनकी लंबी लड़ाई में एक अहम कदम था। इस वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग एक ऐतिहासिक दिन पर हुई थी, 9 अगस्त 1982। ये तारीख आदिवासी अधिकारों की लड़ाई में इस अहम माइलस्टोन को याद करने के लिए चुनी गई थी। इसने आदिवासी लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच बातचीत के एक नए युग की शुरुआत की। ये मीटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां उनकी आवाजें आखिरकार ग्लोबल स्टेज पर सुनी जा सकती थीं। इस इवेंट की इम्पोर्टेंस को पहचानते हुए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने बाद में इस तारीख को एक एनुअल सेलिब्रेशन बनाने का फैसला किया। दिसंबर 1994 में उसने ऑफिशियली 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑन ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स घोषित किया, एक ऐसा दिन जिसे पूरी दुनिया मनाए। इंडिजिनस कम्युनिटीज के कल्चर एक बहुत बड़ी रंगीन टेपेस्ट्री की तरह है, जो पुरानी ट्रेडिशंस, गहरी स्पिरिचुअल बिलीफ्स और नेचुरल वर्ल्ड से गहरे कनेक्शन के धागों से बुनी गई है। ये कल्चर पास्ट की चीजें नहीं हैं, वे नॉलेज के जिंदा सांस लेने वाले सिस्टम हैं जो कई जनरेशंस से चले आ रहे हैं। हर कम्युनिटी के अपने यूनिक कस्टम्स, रिचुअल्स और सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। उनकी ट्रेडिशंस को अक्सर वाइब्रेंट आर्ट फॉर्म्स के जरिए एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड वीविंग, पॉटरी और बॉडी पेंटिंग। ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस सिर्फ डेकोरेटिव नहीं होते। म्यूजिक और डांस ट्राइबल लाइफ के एकदम सेंटर में है, जो सेलिब्रेशन, प्रेयर और स्टोरी टेलिंग के लिए पावरफुल मीडियम का काम करते हैं। एक ड्रम की रिदमिक बीट, बम्बू से बनी बांसुरी की हांटिंग मेलोडी। ट्राइबल और इंडिजिनस सोसाइटीज का दुनिया के लिए जो योगदान है वो बहुत बड़ा है, पर अक्सर मेन स्ट्रीम इसे ओवरलुक कर देता है। शायद उनका सबसे इम्पोर्टेंट योगदान ये है कि वे हमारे प्लेनेट की बायोडिवर्सिटी के मेन गार्डियन हैं। इसके अलावा दुनिया इंडिजिनस कम्युनिटीज की ट्रेडिशनल मेडिसिन और एग्रीकल्चर के वास्ट नॉलेज के लिए उनकी बहुत आभारी है। हजारों सालों से उन्होंने प्लांट्स और हर्ब्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है और अलग अलग बीमारियों के लिए इफेक्टिव रेमेडीज डेवलप की हैं। मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें कैंसर और मलेरिया की दवाएं भी शामिल हैं, उन प्लांट्स से बनी हैं जिन्हें सबसे पहले इंडिजिनस हीलर्स ने पहचाना और इस्तेमाल किया था। इसी तरह उनकी एग्रीकल्चरल टेक्निक्स जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एग्रो फॉरेस्ट्री सस्टेनेबिलिटी के मॉडल हैं। उन्होंने हजारों क्रॉप वैरायटीज उगाई हैं जो लोकल क्लाइमेट कंडीशंस के लिए रेजिलिएंट हैं। पूरी दुनिया में इंडिजिनस पीपल्स इंसानियत का एक रिच मोज़ेक दिखाते हैं, फिर भी उनकी स्ट्रगल और रेजिलियंस की एक कॉमन कहानी है। तकरीबन 47.6 करोड़ इंडिजिनस लोग 90 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के आर्कटिक इलाकों से लेकर अफ्रीका के बड़े मैदानों और साउथ अमेरिका और एशिया के घने जंगलों तक ग्लोबली इंडिजिनस पीपल्स को पॉवर्टी, मार्जिनलाइजेशन और ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस का अलार्मिंग लेवल्स पर सामना करना पड़ता है। वे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जैसे कि माइनिंग, लॉगिंग और बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर के फैलने से डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट होते हैं, जिससे अक्सर उनके एनवायरनमेंट का विनाश होता है और उन्हें अपनी जमीनों से जबरन डिस्प्लेस कर दिया जाता है। जमीन का यह नुकसान सिर्फ एक इकोनॉमिक ब्लो नहीं है, ये जमीन से उनके कल्चरल और स्पिरिचुअल टाइज को तोड़ देता है, जिसने उन्हें पीढ़ियों से संभाला है। उन्हें अक्सर हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी बेसिक सर्विसेज नहीं मिल पाती,
और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आमतौर पर उन्हीं देशों में नॉन इंडिजिनस लोगों की तुलना में 20 साल तक कम होती है। इन इमेंस हार्डशिप्स के बावजूद इंडिजिनस पीपल्स का एक बढ़ता हुआ ग्लोबल मूवमेंट है जो पावरफुली अपने अधिकारों को असर्ट कर रहा है और अपनी कल्चर्स को रिवाइव कर रहा है। वे ऑर्गेनाइज, एडवोकेट और दुनिया के साथ अपनी कहानियों को शेयर करने के लिए ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस के तरीकों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे का हर साल मनाया जाना पूरी दुनिया के लिए बहुत मायने रखता है। खुद इंडिजिनस लोगों के लिए यह गर्व, सेलिब्रेशन और एकजुटता का दिन है। यह उनकी रिच कल्चरल हेरिटेज, उनके मजबूत स्पिरिट और दुनिया में उनके अनमोल कंट्रीब्यूशन को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म देता है। बाकी दुनिया के लिए यह दिन एजुकेशन और रिफ्लेक्शन का एक बहुत जरूरी मौका है। यह हमें अपने नजरिए से परे देखने और हमारे प्लेनेट पर मौजूद अलग अलग जीवन शैलियों के बारे में जानने के लिए मजबूर करता है। यह उन स्टीरियोटाइप्स और गलत धारणाओं को चैलेंज करता है जो अक्सर ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में फैलाई जाती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड ट्राइबल डे खास तौर पर इम्पोर्टेंट है। यह आदिवासी कम्युनिटीज पर रोशनी डालता है जो देश के ताने बाने का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, फिर भी अक्सर सोसाइटी के हाशिए पर रहते हैं। आखिरकार 9 अगस्त का सिग्निफिकेंस हमारे प्लैनेट के फ्यूचर तक फैला हुआ है। एनवायरमेंटल क्राइसिस के इस दौर में इंडिजिनस लोगों का ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज पहले से कहीं ज्यादा कीमती है। जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, ये क्लियर है कि दुनिया भर के इंडिजिनस लोग बहुत मुश्किल चुनौतियों का सामना करते रहेंगे जो उनके होने और उनके जीने के तरीके को खतरे में डालते हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती उनकी पुरानी जमीनों और कुदरती रिसोर्सेज पर लगातार पड़ रहा प्रेशर है। माइनिंग, डैम बनाने, तेल और गैस की खोज और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर जैसे बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उनकी टेरिटरीज पर तेजी से कब्जा कर रहे हैं। एक और क्रिटिकल चैलेंज है उनकी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी और लैंग्वेजेस का खत्म होना। ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस, असिमिलेशनिस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ मिलकर अक्सर इंडिजिनस यूथ पर अपनी ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर मेनस्ट्रीम कल्चर अपनाने का प्रेशर डालती है। इंडिजिनस कम्युनिटीज को गंभीर सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज का भी सामना करना पड़ता है। वे लगभग हर सोशल इंडिकेटर जैसे लिटरेसी, इनकम और हेल्थ में सबसे नीचे होते हैं। उन्हें जस्टिस, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इंडिजिनस लोग क्लाइमेट चेंज की फ्रंट लाइंस पर हैं, भले ही उन्होंने इसके कारणों में सबसे कम योगदान दिया हो। बदलते मौसम के पैटर्न, समुद्र के बढ़ते लेवल और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बढ़ती फ्रीक्वेंसी का उनकी ट्रेडिशनल रोजी रोटी पर विनाशकारी असर पड़ता है। वे इन चेंजेस के अनुकूल होने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी रेजिलियंस अपनी लिमिट्स तक टेस्ट की जा रही है। आखिर में इंडिजिनस लोगों की जर्नी रेजिलियंस, विजडम और धरती के साथ एक अटूट बंधन की एक पावरफुल कहानी है। वर्ल्ड ट्राइबल डे सिर्फ एक याद से कहीं ज्यादा है। ये हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए एक पुकार है। ये एक ऐसा दिन है जो हमसे पास्ट के गहरे इनजस्टिस को पहचानने और एक ज्यादा इक्विटेबल फ्यूचर बनाने के लिए कमिट करने के लिए कहता है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों पर नहीं है, ये एक ड्यूटी है जो सोसाइटी के हर मेंबर पर आती है। हमारी पहली जिम्मेदारी खुद को और दूसरों को एजुकेट करना है। हमें इंडिजिनस आवाजों को सुनने, उनकी कहानियों को पढ़ने और उनके पर्सपेक्टिव को समझने के लिए एक कॉन्शियस एफर्ट करना होगा। इसका मतलब उन स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिस को चैलेंज करना है जो हमारी अपनी कम्युनिटीज में मौजूद हैं, और मीडिया और एजुकेशन में उनकी संस्कृतियों के ज्यादा एक्यूरेट और रेस्पेक्टफुल रिप्रेजेंटेशन की वकालत करना है। दूसरा, सोसाइटी को इंडिजिनस लोगों के लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को एक्टिवली सपोर्ट करना चाहिए। इसमें इंडिया में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसे कानूनों और यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के फुल इम्प्लीमेंटेशन की वकालत करना शामिल है। हम उन ओन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं जो सीधे इन कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं, उन्हें अपने लैंड राइट्स को सिक्योर करने, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने और जस्टिस तक एक्सेस हासिल करने में मदद करते हैं। आखिर में हमें यह पहचानना होगा कि इंडिजिनस राइट्स को सपोर्ट करना सभी के लिए एक सस्टेनेबल और जस्ट दुनिया बनाने के लिए फंडामेंटल है। जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी लड़ाई हमारे प्लैनेट के लंग्स को प्रोटेक्ट करने की लड़ाई है। उनके साथ खड़े होकर हम सिर्फ एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की मदद नहीं कर रहे हैं, हम सभी ह्यूमैनिटी के लिए एक हेल्दी, ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा ह्यूमन फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड ट्राइबल डे इस रास्ते पर एक साथ चलने का एक नया वादा हो।